नमस्कार, मैं हूं विनोद लांबा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। झांसी जिले की मऊ रानीपुर विधानसभा सीट से आज ये मंच हम पहुंचे हैं उस नगरी में जो राजा भोज की नगरी कही जाती है। और एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। यहाँ की जनता भी हमारे साथ है, यहाँ के राजा भी कहे जाते हैं। जो लोकतांत्रिक प्रथा के हिसाब से विधायकों को काफी पावर होती है या फिर जो सरकार चुन के आती है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजा भोज और गंगू तेली की जो कहावत थी इस नगरी में वो सार्थक है कि नहीं है। तमाम लोग हैं। इससे पहले ये बता दें आपको, ये सीट रश्मि आर्या जी के पास है, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। इससे पहले बीएसपी के पास थी। तमाम जनता हमारे साथ है और तमाम नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप सभी सवाल ले सकते हैं। हाथ खड़ा कीजिए, सवाल लीजिए। आपका परिचय करा देता हूं ताकि आप लोग आराम से सवाल ले सकें। विधायक रश्मि आर्या जी के पति के हैं समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश आर्या जी, आपका स्वागत है। पप्पू सेठ के तौर पर भी जाने जाते हैं। राजा भोज वाली सिचुएशन में आप तो हैं कम से कम, ठीक है। जनता भी है, जनता भी है साथ में। सवाल कीजिए। गंगू तेली तो नहीं है, वो तो कहावत है गंगू तेली की, लेकिन कहावत सार्थक नहीं है नहीं, सार्थक कुछ नहीं है वो। आज की डेट में। ठीक है, ले लेते हैं। बीएसपी की तरफ से आयुष श्रीवास जी हैं, बसपा के युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष हैं। बीजेपी की तरफ से अरुण सिंह जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता। और कांग्रेस की तरफ से मनोज गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। तमाम नेताओं का स्वागत है। आपसे शुरुआत कर लेता हूं। जो मुद्दे यहाँ थे वो मुझे बताएं। उससे पहले आप मुझे थोड़ा सा काम गिनवा दीजिए। आप लोग पावर में हैं, सत्ता में, और 2017 में जब जाएंगे तो रिपोर्ट कार्ड लेके आपको ही जाना होता है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके काम का ही हिसाब मांगा जाता है। 2012 में पहली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे डॉक्टर रश्मियार को मौका मिला। यहाँ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दे के उनको विधायक बनाया। तो आज़ादी के बाद से इतना विकास कभी मऊरानीपुर की विधानसभा में किसी पार्टी ने नहीं कराया है। तो इसका प्रमाण है कि डॉक्टर रश्मियार जी ने पूरी बुक छपवाई है। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है? रिपोर्ट कार्ड है। तो रिपोर्ट कार्ड में हम आपको बता दें, कम से कम मऊरानीपुर से लेके गुरसाण तक की जो जीर्ण शीर्ण हालत की सड़क थी, 143 करोड़ की लागत से उस सड़क का निर्माण हुआ है। वो सड़क 100% बन चुकी है। टहरौली से लेके जो मऊरानीपुर विधानसभा में आती है, घुघुआ तक की 55 करोड़ की सड़क बनके जनता के लिए समर्पित माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से काम। आप ये कह रहे हैं कि पहली बार अगर जीत के जो सुनिए सवाल सुनिए, जिस तरह से पहली बार जीत के समाजवादी पार्टी को यहाँ विधायक चुनने का मौका मिला, यहाँ की जनता को, आप लोग चुने गए, पावर में आए, उसके मुताबिक आपने काम किया है। हम आपको एक बात और बता दें, कम से कम आज़ादी के बाद से जितने विधायक वो उन्हें मौका मिला मंत्री बनने का, उनके सारे काम जोड़ लेना और समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रश्मियार के काम जोड़ लेना उन सब पे भारी है। चलिए मैं सवाल पूछ लेता हूं। इन्होंने कहा कि भाई बहुत काम है। जिस तरह से पहली बार समाजवादी पार्टी यहां से जीती थी, 3-4 बड़े मुद्दे मनीष श्रीवास्तव है हमारे संवाददाता, लगातार नजर बना के रखते हैं। 3-4 बड़े मुद्दे बताइए यहाँ के, जो जिसपे जनता भी और नेताओं से सवाल जवाब किए जा सकें। विधायक जी के जो प्रतिनिधि हैं, उनके धर्मपत्नी यहाँ की विधायक हैं, उनके मुताबिक बहुत काम हुआ है। जिस तरह से पहली बार आए थे उससे बम्पर दिया आपने, और रिपोर्ट कार्ड भी लेके आए, यही कह रहे हैं ना सर आप? हाँ, रिपोर्ट कार्ड साथ लेके आए हैं। जी बिल्कुल, मूलभूत जो समस्याएं हैं वो तो बनी हैं। आज भी ये विधानसभा में बनी हुई है, चारों विधानसभा में बनी हुई है। लेकिन यहाँ इस विधानसभा की खास बात ये कहें कि यहाँ के हथकरघा, ये रानीपुर टेरिकॉट जो काफी दूर दूर तक फेमस था और दिल्ली मुंबई तक ये कपड़ा जाता था। आज वो टेरिकॉट जो कपड़ा होता है, जो कपड़ा, लेकिन सरकारों की उदासीनता के कारण और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज वो खत्म होने की कगार पे है, लगभग खत्म हो चुका है। और जो भी उसके हथकरघा जो चलाते हैं वो आज साइड इफेक्ट ये हुआ है कि लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूरी पर उतर आए हैं सामने, भूखों के लिए भूख को प्यास बुझाने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पानी की भी कमी है और रोजगार भी नहीं है। रोजगार ये था, ये इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा दे रहा था ये रोजगार, लेकिन आज ये खत्म हो चुका है। ये छाए रहेंगे बिल्कुल। जयप्रकाश जी, ये मुद्दे हैं कि नहीं है? आ रहा हूं मैं थोड़ा और भी लोगों को शामिल कर लेता हूं। जो मुद्दे हमारे पत्रकार भाई ने बताए वो हैं कि नहीं है? और जैसे बता रहा हूँ, निश्चित रूप से मऊरानीपुर का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। एक रोरा और भटपुरा गांव है, 4000 की आबादी है, 1500 लोग आज की तारीख में उस गांव से बाहर हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा विकास है। हमने अपनी आबादी को यहाँ से दिल्ली और बम्बई और लुधियाना भेज दिया। ये बहुत बड़ा विकास है मऊरानीपुर का। मऊरानीपुर का हैंडलूम उद्योग खत्म है। यहाँ यूपका और यूपी हैंडलूम की 2 बड़ी संस्थाएं थी जो बुनकरों को कब बंद हुई वो? ये 89
इनके बाद 91 और 92 में जब से कांग्रेस की सरकार गई गए उद्योग बंद हो गए। यूपी का और यूपी हंडूम यहाँ का गवाह है। यहाँ की बिल्डिंग कांग्रेस गई, बीजेपी भी सरकार आई थी, बीएसपी सरकार भी आई, सपा, सुन लीजिए, मैंने सुन लिया आपका, बीजेपी भी सरकार में आई, बसपा भी आई थी और आप तो सरकार में है। भाई कांग्रेस के जाने के बाद जो छोटे मोटे उद्योग थे, टेरिकोट का जो कपड़ा था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से पलायन करने के लिए मजबूर है। लघु उद्योग जो थे वो बंद कर दिया आप लोगों। नहीं, कुछ परिस्थितियां तो ऐसी होती हैं, सरकार तो आती जाती रहती है। हैंडलूम्स के मामले में कुछ तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और टेरिकॉट के साथ साथ और अन्य सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, सवाल तो समझिए, सवाल इनका कहना है कि भाई जब तक हम पावर में थे, हम सत्ता में थे, कांग्रेस यही कह रही है, मैं गलत कोट तो नहीं कर रहा आपको, एक मिनट, वो लोग हो गया आपका, जब तक ये पावर में थे, सत्ता में थे, लघु उद्योग सही चल रहे थे। आप लोगों ने जैसे ही सरकार बनानी शुरू की यूपी में, यहाँ जो मऊरानीपुर विधानसभा है, यहाँ के जो छोटे धंधे थे वो सब आपने बंद करा दिया, ध्यान नहीं दिया। ऐसा तो संभव नहीं होता है कि जब तक हम कुर्सी पे बैठे होते हैं तब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता, और जैसे ही हम कुर्सी हमारी आरोप लगाए, जैसे ही हमारी कुर्सी छिनती है तो उद्योग धंधे भी साथ में चले जाते हैं। ऐसा तो संभव नहीं है। ये नहीं, सरकार की पॉलिसी ये पक्की बात मानिए कि हमारे जाते ही कोई व्यवस्था खत्म हो जाए तो ये निश्चित मानिए कि उसमें रोग पहले से तैयार हो गया था। आपके कुर्सी पे बैठे रहते ही हुई रानीपुर उद्योग को बढ़ावा न देना, उसको कमजोर करना, ये कांग्रेस के टाइम में ऐसी जड़ें पैदा हुई। बसपा ने क्या किया? बीजेपी से ले लिया, कांग्रेस से ले लिया, समाजवादी पार्टी से भी ले लेंगे, जनता से ले लेंगे। आप लोग भी पावर में थे, इससे पहले सरकार आपकी थी, और ये उद्योग धंधा सिर्फ 4 साल में तो बंद हुआ नहीं होगा, एक लंबा पीरियड होगा जो फेस आउट होकर खत्म हो गया। आप लोग की सरकार भी कुछ नहीं कर पाई, और जो राजा भोज की जो नगरी थी अब गंगू तेली की नगरी कही जा रही है, कम से कम जनता के लिहाज से। जो भी हम आज काम देख रहे हैं, ये जो अभी चल रहा है, उद्योग धंधों का बताइए। टेरिकोट के लिए जब जो यहाँ छोटे मोटे कारखाने थे या घरों पे बनाते थे लोग, वो क्यों बंद हो गया? आपकी सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, वो कांग्रेस ने ही डाउन कर दिए थे अपने जाने के टाइम पे। कांग्रेस ने जिस चीज का आप क्रेडिट ले रहे हो, आप ही डाउन करके गए थे। 1072 पत्र लिखे गए बसपा के शासन में, मायावती के जाने के बाद लिखे ना। मैं उसी का जवाब दे। 1072 पत्र लिखे गए कि यूपी हैंडलूम और यूपका को चालू किया जाए, यहाँ एक प्रोसेसिंग का यूनिट लगाया जाए, यहाँ एक यार्न को साइजिंग का यूनिट लगाया जाए। ये सब आपने तब किया जब आप सत्ता पे नहीं थे। जब सत्ता में थे तब भी ये काम कर सकते थे। यही सवाल है। नहीं 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 भाई, ये टेरिकोट का जो मामला है या उद्योग धंधा, मुझे बताएं, एक मैं ले लूंगा आपसे जवाब। टेरिकोट का जो मामला था, यहाँ काफी रोजगार मिलता था लोगों को, ये मुद्दा है आप लोगों के लिए? आप लोगों में से कुछ बुजुर्ग हैं, वो मुझे खास तौर से बताएं, पहले क्या स्थिति थी इसकी और अब क्या स्थिति है, ये मुझे बताइए। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। टेरिकोट का जो उत्पादन था, घरों में बनता था, रोजगार का अच्छा खासा साधन था ना, वो बंद हुआ, तो क्यों बंद हुआ? चीज़ जो है इस तरह का तो बंद होने का कोई कारण नहीं। वर्तमान में जो इस सरकार ने जितनी मदद की करी इन लोगों की, दोबारा स्थापित हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है सर। क्या नया क्या हुआ है? व्यापार मंडल से भी बैठे हुए भाई, ये कह रहे हैं कि दोबारा स्थापित हो रहा है, ऐसा कुछ है? कुछ इंक्रीज हुआ है इसमें? आप बताइए। नहीं, ऐसा तो दोबारा स्थापित होने के लिए अभी जो उद्योग है हमारे यहाँ पे, रानीपुर टेरिकॉट उद्योग जो बंद हुआ है, मात्र बिजली के जो यहाँ पे देन थी, मतलब जो उद्योग चौपट हुआ, बिजली के कारण चौपट हुआ। बिजली नहीं आती? बिजली नहीं, यहाँ पे जो चौपट हुआ था, बिजली नहीं आने के कारण। ये कांग्रेस वाले नेताजी लगातार सवाल पूछना चाह रहे हैं या इस पे रिप्लाई करना चाह रहे हैं। मुझे बताइए कि सुनिए सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए। सवाल ये है कि भाई पहले तो ये जांच लेना हम कि आखिर में कौन सी सरकार जाने के बाद या कौन से समय से वो खराब होना शुरू हुआ और आखिर में कौन सी सरकार में आके वो बंद हुआ। बोले मुझे स्पष्ट बताइएगा, पत्रकार हैं, पत्रकार वाले रोल में। जब यहाँ पे कांग्रेस समय में, जब कांग्रेस चली गई यहाँ पे 2 सरकार का वर्चस्व रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी आई, कांग्रेस आई, और कांग्रेस आई, बीजेपी विधायक के तौर। हाँ, जब यहाँ पे सिर्फ 2 बार रहा है, इसके पहले बीएसपी और पहली बार सपा आई यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में। सिर्फ 2 कार्यकाल पीछे छोड़ दिए जाए, पूरे कार्यकाल कांग्रेस और बीजेपी पे ज्यादा कहा जाएगा ना, कि 5 साल में भाई आप लोगों पे ज्यादा कहा जाएगा। विधायक आप लोग के चुन के जाते थे यहाँ से। श्रीमान जी, मैं बिजली की बात बता दूं, रानीपुर हैंडलूम का पावर सेंटर है, रानीपुर बड़ा सेंटर है उत्पादन का। एक ट्रांसफार्मर वहाँ फूकता है और 18वें दिन वो ट्रांसफार्मर ठीक होता है। आप लोग दोनों थे जब पावर में, ये लोगों को मौका मिला पिछली बार, समाजवादी पार्टी को मौका मिला इस बार, आप लोग भी जिम्मेदार हैं, मौजूदा सरकार ही नहीं है इसके। वर्तमान में पिछली बात को तो हम उतना नहीं कह पाएंगे, लेकिन वर्तमान में अभी हम देखें, हमारे माननीय सांसद उमा भारती जी
उनके प्रतिनिधि यहाँ कम से कम 25 बार रानीपुर में मीटिंग कर चुके हैं इस बात को, एक क्लस्टर योजना के तहत यहाँ पुनः इस उद्योग को स्थापित करने के लिए, और बहुत सारा पैसा उनके प्रतिनिधि मीटिंग आके ले चुके हैं। बैठे के साथ हमारे अब यहाँ तो नहीं आए हुए हैं। चौहान मीटिंग वहाँ हथकरघा भाइयों के साथ वहाँ जो चला रहे हैं उनसे बातचीत भी की है पुनः लागू करने के लिए, और वो काफी पैसा दे। भाई उमा भारती जी झांसी की सांसद हैं, बड़ी नेता हैं मोदी सरकार में, और जो बीजेपी के नेता हमारे साथ बैठे हुए कह रहे हैं कि भाई उमा भारती के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि, वो कोशिश कर रहे हैं। आप लोग की जानकारी में आई उनकी कोई कोशिश? जयप्रकाश आर्य जी, मुझे एक चीज बताइए कि आप लोगों की सरकार थी, टेरिकोट के लिए जाना जाता था ये क्षेत्र, आपने 4.5 साल में उस पर्टिकुलर चीज को, उस उद्योग के लिए जो पलायन की समस्या है, आप नकार नहीं सकते क्योंकि एक पत्रकार ने कहा है, हमारे साथी ने, उसके लिए आपने क्या किया? पलायन रोकने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब 2003 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय उन्होंने जीवन दान दिया बुनकरों को कि फिक्सेशन जो बिजली का कनेक्शन है ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 38 रुपए महीना भर। अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया, जो किया था मुलायम जी ने किया था। नहीं, उस समय जो जीवन दान देने का काम किया उसको बढ़ावा देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया कि ग्रामीण क्षेत्र में बुनकरों का पलायन रुके। ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 38 रुपए में महीना भर का कनेक्शन दिया, 1 महीने का, कि आप मर्जी जितने घंटे बिजली आए। नहीं, ठीक है, मऊरानीपुर, एक मिनट, आर्य जी, मऊरानीपुर जो है ये विधानसभा पिछले 4-4.5 साल में उद्योग धंधे बचाने में, आप ये मत कीजिए ये किया वो किया, क्या आप सफल हो पाए? जो टेरिकोट का उत्पादन होता था, बड़ा उद्योग छोटे स्तर पे होता था, वो उसके लिए प्रोडक्टिव आपने किया क्या है? ऑन ग्राउंड क्या पहुंचा है वो बताइए। ऐसा है ना, हम आपको जो ही बता रहे कि जो फिक्सेशन देने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया, उसी वजह से यहाँ पे पलायन रुक गया है। इसके पलायन रुक गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पलायन रुक गया है क्या भाई? यहाँ पे पलायन नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे नहीं हो रहा है पलायन, यहाँ पे कोई पलायन नहीं है। गमछा बन रहा है, बुनकर गमछा बना रहा है। ये कब से बनना शुरू हुआ है? ये उसी वक्त से जब से ये फ्री कनेक्शन हुए हैं 38 रुपए महीने के हिसाब से, तब से गमछा बराबर बन रहा है मऊरानीपुर में। अब टेरिकोट और पलायन बंद है। देवरी सिंहपुरा एक गांव है जहां टेरिकाट का गमछे का उत्पादन होता है। आप इस कार्यक्रम के साथ मेरे साथ चलिए, 60% आबादी उस गांव की पलायन कर गई है। एक मिनट, मैं जवाब ले लूंगा आपसे, पहले सुन तो लीजिए, मैं जवाब ले लूं। माननीय प्रदीप जैन जी केंद्रीय मंत्री रहे, मैं सीधा प्रश्न उनसे कर रहा हूं कि उन्होंने क्या किया? इस उद्योग धंधे को सबसे ज्यादा पलायन, 55% पलायन केंद्रीय मंत्री। ठीक है, अब ये जनता तय करेगी आखिर कितना हुआ है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। आप लोग हाथ खड़े कीजिए, मैं लगातार कोशिश करता हूं, आपसे सवाल लेता हूं, आप बताइए कि आखिर क्या सिचुएशन है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। मऊरानीपुर विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन लगातार जारी है। जनता को सवाल पूछना चाहती है, पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा ये मतलब है कि जिसमें पैर में बीमारी नहीं पड़ी वो क्या उस मतलब को समझे। ये बुनकरों के दिल से पूछिए कि मऊरानीपुर टेरिकाट का कैसे पतन हुआ और किन लोगों ने पतन किया, ये बताइए। हमारे भारतीय जनता पार्टी जब 1992 सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर प्रकार की सुविधा कॉरपोरेशन के माध्यम से उनको बुनकरों को सहायता दी जाती थी, उनका माल खरीदा जाता था। और उनके बाद जब आप समस्या बता रहे हैं कि किसी का गुणगान कर रहे हैं। आपने विवाही का जिक्र किया, मुझे लगता है कि आपकी विवाही, सुन लीजिए एक मिनट, मुझे लगता है कि आपकी विवाही जब बीजेपी की सरकार थी, जब भरी हुई थी, किसी और की सरकार आई तो वो खुल गई है। आप सवाल पूछिए ना, आप गुणगान क्यों कर रहे हैं? ये मतलब कहने का है कि रानीपुर टेरिकोट का पतन करने के लिए ये सब अन्य सरकारें जो हैं उनकी कैसे इसलिए देना है कि एक तो आपको पूर्ण रूप से बिजली का ना आना, और दूसरे लोगों के जो माल बनाया जाता है उसकी खरीदारी समय से ना करना और बिचौलियों के हाथ में जाना, इससे रानीपुर चीज का पता। अभी जो एक जिक्र हो रहा था कि भाई इतनी जगह आ गई है, दोबारा से गमछे बनने लगे हैं, और तौलिया का जिक्र हुआ था ना वहां से, गमछे और तौलिया, वो सिचुएशन है कुछ दोबारा। एक सुन तो लीजिए ना सवाल, अब तो भाषण की तरह कर रहे, सवाल जवाब करते हैं ना भाई। तौलियों की बात है या गमछों की बात है, वो दोबारा से ट्रैक पे आ रहा है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है ट्रैक पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, मगर वो भी ट्रैक पे इसलिए आ रहा है कि हम बुनकर लोग दूसरे के उस पे मजदूरी कर रहे हैं।
खुद का नहीं बना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। किसी के पीछे से ठेका आ रहा है तो बना उसके माध्यम से हम लोगों को सरकार ने कुछ मदद नहीं, मजदूरी ही मिल रही है। सरकार ने मदद नहीं, इसमें कोई मदद नहीं की सरकार ने। बिजली अच्छी नहीं, बिल्कुल बिजली अच्छी नहीं थी और कोई योजना काम नहीं। योजना ठीक है, सवाल आपका हो गया। किसानों के मत में बात है, आज तक कई सुन लीजिए भाई, टेरिकॉट से अलग हटके हम थोड़ा कोई और सवाल पे पहुंचे हैं। नेताओं से मेरी अपील है, सवाल सुन लीजिए, थोड़ा मुद्दे को और थोड़ा डिस्कस करते हैं ना। सवाल सुन लीजिए। आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला, बीमा नहीं मिला, जो पैसा आया है। किसानों की हालत क्या है यहाँ? सबसे बदतर है साहब, बेचारे चक्कर लगा रहे हैं तहसीलों के नीचे, 10-10, 100 रुपए चेक के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है। कई जो लेखपाल लोग हैं 10% खुलेआम लेके और कुछ का काम करते हैं, वो 10% लेके और चेक बनाते हैं। और अभी भी साहब लोगों को, हम भी किसान हैं, हमें आज तक एक नया पैसा कहीं नहीं मिला। किसानों की समस्या है, जो मुआवजा बंटना था प्रॉपर नहीं बटा, कमीशन है उसमें। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो? किसानों की समस्या है, जवाब दे दीजिएगा आप लोग। जी कोई और सवाल लेना चाह रहा है यहाँ से? भाई सेंटर जो मदद नहीं कर रही है इस विधानसभा क्षेत्र में, एक जो पुल की बात है, स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए काम लगातार कर रही है, आप लोग रोक रहे हैं? नहीं, केंद्र सरकार उस काम को बिल्कुल नहीं रोक रही है। तत्के अभी रेल मंडल की बैठक हुई थी अभी 28 तारीख को, वहाँ मौरानीपुर का इस मुद्दे को लेके डीआरएम साहब से हमने खुद ही इस बात को उठाया था कि ये बीच में जो रुकावट पैदा हो रही है तो क्यों आप पैदा कर रहे हैं, क्यों हो रही है? तो उनका रुकावट पैदा हो रही है ना, ये आप मान रहे हैं? और किस वजह से हो रही है वो? नहीं, एक मिनट, अरे रुक जाइए भाई साहब, भाषणबाजी मत कीजिए ना। जवाब आप लोगों से सवाल था, जवाब ले लीजिए ना। ये एक मिनट मैं आ जाऊंगा आपके पास। रुकावट तो आप मान रहे हैं कि हो रही है, किस लेवल पे हो रही है और क्यों हो रही है? चिंता किए हैं, ये रेलवे की समस्या है, उनका अपना कुछ वैधानिक प्रक्रियाएं हैं और उनसे। सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री हैं, ये मंत्री जी लेवल तक की अभी देखो, यहाँ लोकल वाली बात है, लोकल वाली बात में हम प्रभु जी तक नहीं जाएंगे क्योंकि वो काम रुका हुआ है। इस समस्या को लेके जनता के हित में हम भी बात कर सकते हैं, ना कि हम बीजेपी के हैं इसलिए भी ट्रैक क्यों नहीं बन रहा है, इस बात को लेके हम भी किसी भी पार्टी के सदस्यों, लेकिन उस बात की हम चिंता कर सकते हैं। नहीं समझाने की बात कर रहे हैं कि रेल जो बैठक थी मंडल रेल झांसी की, उसमें उनके अधिकारियों से मैंने इस बात को उठाया भी था कि इसको क्यों आप डिले कर रहे हैं। किसानों की जो स्थिति है वो तो बुंदेलखंड का जो एरिया आता है, कहीं भी आप देख लीजिए, प्रॉपर चेक तो नहीं बटे हैं प्रॉपर चेक, लेकिन उसके लिए कम से कम 50 से लेके 55% तक जो प्रदेश सरकार ने जो पैसा दिया, इतना पैसा कभी किसानों को कभी उपलब्ध नहीं हुआ। मैं मान रहा हूं कि सुन लीजिए, अब मेरा सवाल सुन लीजिए, जितनी आपदा आई थी, जो बुंदेलखंड का एरिया है उसके मुताबिक जितनी राहत किसानों तक पहुंचनी चाहिए थी उतनी नहीं पहुंची है, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप 55% जो पैसा पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों का माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार ने दिया है, इसके अलावा जो केंद्र से माननीय मोदी जी से जो पैसा मिलना था उसका भुगतान उन्होंने नहीं किया। पिछले बार किसान पीड़ित है, लेकिन उसके लिए अभी जो बकाया पैसा है, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो 1200 करोड़ रुपया किसानों का बकाया रह गया, चाहे ओलावृष्टि का हो चाहे सूखे का हो, उसको पूरा नहीं इसी सरकार में अभी दैनिक समय खत्म हो रहा है। नहीं इसी सरकार में अभी एक किसानों का आप मुझे जिक्र कर रहे थे, कल हम आप लोग पत्रकार आ रहा हूं मैं आपके पास, सारे जवाब आप ही के पास है, 27 साल से सूखे में है और फिर जवाब बहुत है आपके पास। रुक जाइए, क्या है किसानों की स्थिति जो कह रहे? एक मिनट, ये हर जगह आप बात कर लीजिए, बुंदेलखंड की किसी विधानसभा में यही आरोप निकलता है। समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई बीजेपी ने पैसा नहीं पहुंचा है। किसान की आवाज पीछे से उठ के आई थी। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बताइए, आप पत्रकार बंधु हैं, भाई किसानों को जितना पैसा पहुंचना चाहिए था इस क्षेत्र की क्या सिचुएशन है? पहुंचा है कि नहीं? 55% पहुंच गया है? 55% नहीं, जो हम जानते जनपद में जो हमारी स्थिति है, किसानों के पास पैसा नहीं पहुंचा है, ये बात सही बात है, इसके लिए नहीं पहुंचा है। कुछ कम चेक भी, कुछ आत्महत्या भी नहीं, आत्महत्या सबसे ज्यादा जो की गई हैं तो किसानों द्वारा की गई हैं, क्योंकि उन्हें समय से राहत राशि न मिलने के कारण रहा है। भाई 2 मुआवजे थे, एक ओलावृष्टि वाला था, एक सूखा वाला था। जहां तक मेरी जानकारी है, एक सूखे का मिला है या ओलावृष्टि वाला नहीं मिला? सूखे का जहां तक मिला है लोगों को। अच्छा, ओलावृष्टि का पैसा नहीं मिला है। ठीक है, ये है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। किसानों की परेशानी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो नहीं रुक रही है, वो नहीं रुक रही हैं और उनको चेक दी जा रही है, नाम मात्र की चेक होती है जो उनके लिए 100, भी नहीं है। 300, 500 रुपए तक। एक मिनट, अरे सुन लीजिए ना, 100, 300
100, 300, 500 रुपए के जो चेक की कहानी आप लोगों ने भेजी थी स्टोरी बना के। आप कहते हैं 2000 रुपए दिए, 2000 रुपए में क्या साल भर का खर्च। चलो भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आप किसान हैं, बुनकर हैं, क्या हैं आप? हम किसान। आपका काम धंधा किसानी का है। कितने बीघा क्षेत्र है आपके पास? 30 बीघा है। तो बड़े किसानों को मिल गया है? मिला, बड़े को मिला, छोटे को मिला, सबको मिला है एक्चुअल में तो बड़े किसान ही है ना दोनों ये तो। नहीं, मैं भी किसान ही हूँ, यहीं झांकी मेरा गांव है। बड़े किसानों को मिला है, लेकिन प्रॉपर सारे लोगों को नहीं मिल पाया है। जो कुछ पहले स्कीम आई थी कि बड़े किसानों को दे दिया जाए, बाद में फिर जो लघु किसान थे उनको। ये तो मामला उल्टा था भाई, बड़े किसानों का रोका गया था, छोटे किसानों को कुछ मिला था। और जैसे हमारे पत्रकार बंधु बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चेक भी आए थे 300 रुपए के, 500 रुपए के साथ का कोई चेक नहीं आया, सबको 1500 से नीचे किसी को कोई चेक नहीं मिला। कुछ बटाए कुछ रह रहे हैं भाई, ये पेंडिंग तो है मामला। और इसके लिए थोड़ा जी छोटा सा रखिएगा। बसने गांव में 17 से लेके 39 रुपए की 18 चेकें हैं। भसने कितने रुपए से लेके? 17 से लेके 39 रुपए की 18 चेकें हैं भसने गांव में। दूसरा, इस केंद्र सरकार से एक छोटा सा सवाल है, जितने भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों का जो लोन था, उस लोन पे जो बीमा की राशि काटी गई थी, उस बीमा की राशि का एक भी छोटे चेक भी बटे हैं 18 रुपए से बता रहे हैं 39 तक। ये आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि किसानों को पैसा नहीं मिला है। सिर्फ एक ही जवाब है कि केंद्र ने रोक दिया, कोई और जवाब है? नहीं, इस तरह का कोई संज्ञान में नहीं है सर। जो जनता, माननीय जनता बैठी है कि कम से कम 1500 से लेके 27,000 तक रुपए के चेक यहाँ के। भाई ये सारा मामला आपकी तरफ आ जाता है। समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि से पूछें तो ये कहते हैं कि जितना पैसा मौजूदा सरकार ने मांगा था उतना सेंटर ने नहीं दिया, इस वजह से किसानों को पैसा नहीं पहुंचा है। ये सारा आरोप आप लोगों पर आ जाता है। हम केंद्र सरकार की ओर से कहते हैं कि जितना पैसा प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने दिया है, क्या आप उसको भी यूटिलाइज कर पा रहे हैं पूरा अच्छे तरीके से? मंडी तो बन गई है बड़ी बड़ी। आप उसको भी पैसे को ढंग से आप किसानों के बीच में नहीं बंटवा पा रहे हैं। केंद्र सरकार से कई बार आपसे कहा भी गया है कि मैंने जितना पैसा दिया गया है वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब दीजिए। पर डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए पैसा रुका हुआ है आपका। आप प्रॉपर उसे डिवाइड करके बांट नहीं पा रहे हैं। ये बीजेपी इनको ये लग रहा कि समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में विकास किया, हम तो इन्होंने कहा, सुन लीजिए ना सवाल, थोड़ा सुन लीजिए, आपके साथी नेता हैं, सवाल ध्यान से सुनिए। कि इन्होंने कहा कि भाई आप सिर्फ हम पे आरोप लगाते हैं, जितना पैसा आपको दिया गया है उस पैसे को आप प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट नहीं पा रहे हैं और हिसाब नहीं दे पा रहे। नहीं, पूरा पैसा जो अभी केंद्र सरकार से तो ज्यादा मदद मिली नहीं है। पूरा प्रदेश सरकार ने पैसा अपनी तरफ से दिया। जो छोटा पैसा मिल गया है उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। यहाँ 25 करोड़ की आबादी है और समाजवादी पार्टी जिसने कभी ना झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है, इसलिए किसान उनको धरती पुत्र ऐसे नहीं कहते। ठीक है, वो जवाब नहीं हुआ ना, तो वो तो आपने तारीफों की पुल। भैया आप लोग का कुछ उपस्थिति है कि ठंडे बैठे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हैं? कांग्रेस से भी लगातार सवाल आ रहे हैं, बीजेपी से भी आ रहे हैं, बीएसपी से कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है, आप भी किसी चीज में कोई उपस्थिति नहीं। सुन लीजिए ना भाई, इन पे आरोप लगते हैं, इन पे आरोप लगते हैं, ये विरोध कर रहे हैं, बीएसपी विरोध भी नहीं करती किसी मुद्दे का, कुछ नहीं कर रही है। आप लोग बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। अपोजिशन होने के नाते आप लोग क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का ही है। आप लोग कर क्या रहे हैं? उपस्थिति नहीं है आपकी कहीं? नहीं, पैसा जो आया है प्रदेश सरकार से वो कितना आया, किस तरीके से आया, किस तक पहुंचा, जरूरतमंद को पहुंचा या नहीं पहुंचा? पता चला जिसको जरूरत है उस तक पहुंचा। ये मऊरानीपुर विधानसभा की जनता को तय करना है कि आखिर किसने कितना काम किया है और आखिर अवैध खनन है नहीं है, सांसद जी पहुंची है कि नहीं पहुंची है, समाजवादी पार्टी ने क्या किया है, बीएसपी ने क्या किया है, और कांग्रेस के जो दावे हैं वो कितने जमीनी स्तर पे हैं या कितना आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, ये जनता तय करेगी। और जनता के पास ये अधिकार होता है और जनता जनार्दन पर ही छोड़ देना चाहिए। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।